हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। होप पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। और जो भी 69 बीपीएससी अभी देने वाले हैं, प्रॉब्ली अभी मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग 9 से 10 घंटा अपने पढ़ाई पे दो। खास करके करंट अफेयर और बिहार एक परिचय, मतलब एक बोलने में बोल रहा हूँ, जो भी किताब से आप लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। तो करो। आज मैं पॉलिटी सीरीज का 5th चैप्टर जो है मैं करवा रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आप लोग को तो पता होगा ना, अभी करंट में जो अपने उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनकर हैं, है ना। तो ये चीज़ तो पता ही होगा, है ना। चलो स्टार्ट किया जाए। देखो फर्स्ट ऐसे एक बार समझो कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, देश का दूसरा सब सर्वोच्च पद होता है। मतलब सबसे बड़ा पद होता है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री होता है, ठीक है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति का तर्ज पर बनाया गया है, समझ रहे हो। हाँ, द ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइन ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। मतलब अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। अब आज जो पहला इलेक्शन स्टार्ट करते हैं, इलेक्शन कैसे होता है इनका, पहले सुनो। देखो, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। समझ रहे हो यहां तक, है ना। अब आ जाओ आगे। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में ठीक है, मतलब चुनाव मंडल से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से दो बातें में मैं मतलब जो है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ठीक है, पहला देखो, पहला ये है, फर्स्ट क्या है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, समझ रहे। मतलब इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो प्रेसिडेंट का केस होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बोथ, ठीक है। इसमें जो वोट करने वाले होते हैं ना, वो नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, ठीक है। पेन थोड़ा पतला कर लेता हूं मैं, ठीक है। आई थिंक पतला ही था, ठीक है। यहां तक तो समझ रहा हूँ। अभी ठीक है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हो गया कि इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इंक्लूड नहीं होंगे। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इंक्लूडेड। मतलब उपराष्ट्रपति में राष्ट्र स्टेट के भी विधानसभाओं के निर्वाचित शामिल होते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन विभिन्न मतलब जो भी है व्याख्या करते हुए कहा था, एक मतलब उनका पंक्ति है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा दोनों राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित है, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर कहे थे। तो सेकंड क्या है, मतलब इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर, ठीक है।
समझ रहे हो? देखो, उपराष्ट्रपति का कार्य समान है, मतलब सामान्य है, ठीक है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट, हिज नॉर्मल फंक्शन आर टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है, ठीक है। हैं? समझ रहे हो यहाँ पे? है ना? मतलब वही है, नॉट ओनली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू प्ले देयर पार्ट बट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड हैव अ वॉइस, ठीक है। समझ गए यहाँ पे? अब देखो इसमें क्या है, अब देखो, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, मतलब दोनों में सेम ही होता है, मतलब प्रेसिडेंट और आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है सेम ही प्रोसेस है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक, समझ रहे हो, है, अकॉर्डेंस प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। जैसे उसमें भी होता है, वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट पे होता है, ठीक है। तो इनका भी वही चीज है। देख रहे हो, क्वालिफिकेशन सभी के लिए जरूरी होता है, या पीएम हो या जो भी हो आप। जोक सपाट है ना। अब देखो, ये देखो क्वालिफिकेशन क्या है। देखो पहला क्या है, ये पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, 35 साल जो है ये कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना। तीसरा क्या है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मतलब वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ठीक है, ठीक है, राज्यसभा। फोर्थ क्या है, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, जो सेम प्रेसिडेंट के लिए होता है कि कोई भी उनका आपका ये मतलब कोई भी ऑफिस प्रॉफिट के मतलब शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, समझ गया। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, समझ रहे हो यहाँ तक? समझ गए? अब देखो, किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसीलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होता है, समझ रहे हो। मतलब वाइस मतलब सिटिंग बट सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड any office of profit and hence qualified for being a candidate for vice president, ठीक है, समझ गए। अब देखो, इसके उपराष्ट्रपति का चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावना तथा 20 अनुमोदक, उसमें कितने थे, 15 थे ना राष्ट्रपति में। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 इसमें भी डिपॉजिट करना होता है। एवरी प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 15,000 रुपये आरबीआई में डिपॉजिट करना होगा, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ ओथ और एफर्मेशन, मतलब शपथ और प्रतिज्ञा। देखो ओथ में क्या है ना, ये कोई
देखो वाइस प्रेसिडेंट को ज्यादा बड़ी चैप्टर है नहीं, ठीक है। देखो ओथ में क्या है, तो सिंपल है कि वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक सब्सक्राइब एंड ओथ अफर्मेशन इन हिज ओथ। द वाइस प्रेसिडेंट जो बोलते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट is administered by the president or some person appointed in the behalf of him। समझ रहे हो इसको? मतलब वही श्रद्धा और निष्ठा से रखूंगा। दूसरा क्या है, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जा सकती है। कौन? मतलब प्रेसिडेंट, या जिसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे वो दिलवा सकता है, ठीक है, ओथ वाइस प्रेसिडेंट को। अब देखो कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होती है। कंडीशन ऑफ ऑफिस, देखो वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिकी के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। समझ रहे हो? मतलब he should not a member of the either house of parliament or house of the state legislature। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसे अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर मतलब खाली कर देना होगा। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये तो पता ही है, ठीक है। अब टर्म ऑफ ऑफिस आ जाओ। ये बहुत छोटा चैप्टर और बहुत इजी है, मतलब बहुत हल्का है, आप लोग सुनने को भी तो याद हो जाएगा। देखो उपराष्ट्रपति का जो पदावधि होता है उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक, हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। किसको? ये अपना जो है त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट को, ठीक है। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर्मल इम्पीचमेंट जो होता है जो प्रेसिडेंट के लिए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल, ठीक है। मतलब नॉट रिक्वायर फॉर्मल इम्पीचमेंट। आप लोग को इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी प्रेसिडेंट में मैं पढ़ाया हूँ। देखो इसको हटाने के लिए रिमूव बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। सिंपल है, ठीक है। उससे राज्य द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और इसे लोकसभा की सहमति अवश्य मिलना चाहिए। देखो कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया हो। बिफोर 14 डेज नोटिस देना होगा, तभी जाके कुछ आगे हो सकता है। ये भी प्रेसिडेंट में भी है, नोटिस पीरियड 14 डेज का पहले देना है। देखो उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है, ये चीज जान लो। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे वह उस पद पर पूर्ण के योग्य पूर्ण भी हो दोबारा री इलेक्ट हो सकता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित मतलब जैसे प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं ना, इसी तरह ये भी री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? तो मजा आ रहा है इस चैप्टर में? हम्म। ठीक है, अब आ जाओ वैकेंसी ऑफ ऑफिस। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब आ जाओ वैकेंसी ऑफ ऑफिस।
मतलब पद रिक्तता। देखो, उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर, मतलब ऑन द एक्सपायरी ऑफ, मतलब 5 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, बाई हिज रेजिग्नेशन, अगर रिजाइन देता है वो खुद से तो। ऑन हिज रिमूवल, मतलब उसे बर्खास्त करने पर। ठीक है, पॉइंट को समझना ये। ठीक है, उसकी मृत्यु पर, बाई हिज डेथ। ठीक है, समझ रहे हो। अन्यथा, उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। ठीक है, मतलब वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन। ठीक है, या बिकम डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड, अवैध हो। देखो, जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होने हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने का 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। जो भी नया आएगा वो भी 5 वर्ष तक रहेगा। देखो, इलेक्शन में ना बहुत सारे विवाद भी होते रहते हैं, तो ये कुछ इलेक्शन डिस्प्यूट है, ये देख लो। ठीक है, देखो, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट इन connection with election of the vice president are inquired into the decided by the Supreme Court whose decision is final, so that same to same precedent। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शाखाएं। देखो, इसका सिंपल सा एक जान लो कि इसका जो भी डिस्प्यूट अगर होता है इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट इंक्वायरी डिसाइडेड, जो भी फाइनल डिसीजन होगा किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे इसको थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, ये कुछ उतना ये है नहीं। ठीक है, अब जो पावर एंड फंक्शन क्या होता है इसका। देखो, पावर और फंक्शन में देखो क्या है। पहला तो ये एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ये, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इन संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति भी होती है। ठीक है, उसी इन कैपेसिटीज, पावर एंड फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, resemble the American vice president who also act as the chairman of the Senate, the upper house of the American। जैसे वहां सीनेट बोला जाता है तो वहां भी एक्ट करता है चेयरमैन ऑफ द सीनेट। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या है, राष्ट्रपति के पद उसके राष्ट्रपति के पद उसके त्याग पद, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। याद रखना, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक ही अवधि पर तक कार्य कर सकता है। मतलब ही इज एन एक्ट एज एन प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, समझ लो। उसको उपरांत जो होता है, राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य से असमर्थन हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य तक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, और देखो, जब भी वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इस अवधि में उसका कार्यवाह का निर्वाह
उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, याद रखना इस चीज के, समझेगा। अब देखो थोड़ा सा ना ये समझ लो, ये आपका इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में ना कंपेयर मतलब करते हैं, ठीक है। जैसे समझो ये हो गए इंडियन, ये हो गए अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल वैकेंट एंड रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द हिज प्रीडिसेसर, ठीक है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उसके पद पर बना रह सकता है, तो है अनएक्सपायर्ड टर्म, अनएक्सपायर्ड टर्म। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष काल तक उस पद पर नहीं रह सकता है, समझ। मतलब इंडियन प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड डज नॉट assume द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वैकेंट ऑफ द अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है। डज नॉट assume द ऑफिस अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है। समझ रहे हो इसका बात। और तो कुछ है नहीं इसमें, और क्या है, देखो थोड़ा सा और समझो। इट क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइन एन any significant function to the vice president in capacity, hence some scholar call him his superfluous highness. This office was created with a view to maintain the political continuity of the Indian state, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब उक्त मतलब कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा है, अतः कुछ लोगों इसे हिज सुपर फ्लोस हाइंस मतलब सुपर फ्लोज हाइनेस भी कहते हैं, इंडियन को सुपर फ्लोज हाइनेस। कुछ ज्यादा कार तो है नहीं इनके पास, ठीक है। अब इमोलूमेंट ये थोड़ा सा देख लो, लास्ट है। मतलब परिलब्धियां, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां आदि की व्यवस्था नहीं है, जो उसे जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है, ठीक है। 2008 में संसद ने राज्यसभा का सभापति का वेतन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दिया था। कब? 2008 में वेतन कितना हो गया? 40,000 से 1.25 लाख, जिसमें सेम टू सेम इसके अलावा दैनिक भत्ता मिलता है, ठीक है ना। मतलब डेली अलाउंस जो है वो भी मिलेगा, है ना। फ्री फर्निश रेसिडेंस मिलेगा, ठीक है। मेडिकल मिलता है, ट्रेवल मिलता है, ठीक है, एंड अदर फैसिलिटी और भी सारी हैं, ठीक है, समझ रहे। अब उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाली वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में समझना, ड्यूरिंग एनी पीरियड when the vice president act as a president or discharge the function of the president, he is not entitled to the salary or allowance payable to the chairman of Rajya Sabha, the salary and allowance of the president, okay। मतलब इसको during any period when the vice president act as a president
और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, इज नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी, मतलब सैलरी जो होता है इसका, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाला नहीं, उन्हें प्रेसिडेंट का सैलरी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे देखो आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका 60 आर्टिकल 63 हो गया आपका, इसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस है। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट है जैसे 66 आर्टिकल हो गया, इसमें इलेक्शन के बारे में है वाइस प्रेसिडेंट का। फिर 67 जो है इसमें आपका टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। फिर 69 में हो गया आपका ओथ हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना 4 आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो समझ में आ गई ये। समझ गए। चलो फिर, और आगे अगला चैप्टर मैं देखता हूँ कौन सा करवाऊँ, ठीक है। चलो फिर भाई, चैनल को प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दबा के, ठीक है। चलो, थैंक यू।